हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अ नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे, जो कि जॉन डन की बहुत ही फेमस पोएम है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको सब कुछ। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये जो पोएम है ये बेस्ड है December 13 की नाइट पे, क्योंकि ये जो नाइट है ये माना जाता है कि ये सबसे लंबी नाइट होती है और जो सूरज है वो सिर्फ दिन में 7 घंटे के लिए चमकता है। तो मतलब बहुत ही सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, ये पोएम उसके ऊपर बेस्ड है। इस पोएम में जो डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस पोएट ने यूज़ किए हैं वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी रिपीटेशन ऑफ द सेम अल्फ़ाबेट, जैसे कि सेम साउंड, वर्दी वर्ड्स, इस तरीके से WWSS, इस तरीके से पोएट ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। ये पोएम जो है ये 5 स्टैंजास की है और हर स्टैंजा में 9 लाइन है, यानी टोटल 45 लाइन्स की ये पोएम है। इसका जो रिदमिक पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। यूजुअली हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, बट जो पैटर्न है वो है ABBA CCDD। इस पोएम में जो दूसरे तरीके का पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है वो है सेशुरा, यानी कि एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। लेकिन वो एक ही स्टैंजा का एक ही लाइन है, लेकिन उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये पोएम जो है पॉसिबली हो सकता है कि ये उनकी वाइफ के लिए है डेडिकेटेड, या फिर उनकी मिस्ट्रेस के लिए डेडिकेटेड है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो किसको डेडिकेटेड है। लूसी जो है वो उस देवी का नाम है जो कि ठंड और डेथ के को डेडिकेटेड है। ये जो भगवान है ये उसके लिए है। तो उसने लूसी को ही उससे कंपेयर किया है, जिसको कि वो मिस कर रहा है, जिसको कि ये पोएम डेडिकेटेड है। ये एक बहुत ही क्लेवर तरीके से उन्होंने, जो वो भगवान है और अब जिसको वो पोएट मिस कर रहा है, उन दोनों को एक ही नाम दिया है, सेंट लूसी। तो जो पोएट है वो यहाँ पे इस चीज़ से उनको उतना मतलब नहीं है कि ये पोएम किसको डेडिकेटेड है। हमें उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये इस चीज़ के बारे में है ज़्यादा कि जो पोएट है वो बहुत ही किसी को मिस कर रहा है, उसे किसी की बहुत याद आ रही है। जो पोएम है ये बहुत ही डिजेक्शन और सैडनेस, मेलंकॉली से भरी हुई है। बहुत इसमें एम्प्टीनेस, आइसोलेटेडनेस, दुख, दर्द, अकेलापन सब भरा हुआ है। कोई लूसी जो भगवान है कोल्ड एंड विंटर की, इनके बारे में बताऊं तो ये कोल्ड और विंटर यानी और इसी को सिग्निफाई करता है डिसोलेशन एंड डिस्पेयर, यानी दुख और दर्द। तो ये जो भगवान है ये दिन में सिर्फ 7 घंटे के लिए सूरज को चमकने देती है और बाकी टाइम उनको रोक लेती है। तो ये जो पोएट है ये उसी के बारे में बता रहा है। अब ये जो पोएट है इस पूरी पोएम में वो ये सब बताएगा कि कैसे जो इमेजिनेशन है, जो इमेजरी है, वो सब जगह इसी चीज़ की है कि दुख दर्द यहाँ वहाँ ये हो रहा है, फूल मुरझा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, डेड बॉडीज कैरकस सब कुछ हो रहा है। वो बता रहा है कि मेरा दुख भी इन सब से भी ज़्यादा बड़ा है। तो वो अपने बारे में सब कुछ बता रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो मैं पोएम शुरू करने से पहले आपको वापस बता दूं कि इस पोएम की जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स हैं और इसके जो थोड़ा बहुत समरी है वो सब मैंने इस एक फ़ाइल में बना के रखा है, जिसकी कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। तो आप उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियोस बनाते जाऊँ। तो मैं यहाँ से ये पोएम पढ़ना चालू करूँगी। दिस इज़ द ईयर्स मिड नाइट एंड इट इज़ द डेज लूसीज। ये जो है ये साल का मिड नाइट है और ये किसका दिन है? लूसी का। हु स्केयर 7 hours हर सेल्फ अनमास्क, जिसकी वजह से क्या है कि वो सिर्फ 7 घंटे का दिन है। द सन इज स्पेंट एंड नाउ हिज फ्लास्क्स सेंड फोर्थ लाइट स्क्विब्स नो कॉन्स्टेंट रेज। अब क्योंकि सिर्फ 7 घंटे का दिन है तो क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो स्क्विब्स की तरह, यानी जो पटाखे होते हैं फूटने से पहले जो छोटा छोटा आवाज़ करते हैं और सिर्फ लाइट थोड़ा थोड़ा आता है, राइट, उस तरीके से लाइट आ रहा है। और कोई कांस्टेंट रे, जो सूरज की लगातार कांस्टेंटली लगातार जो रेज हैं वो किरणें हम तक नहीं पहुंच रही हैं। द वर्ल्ड्स होल सैप इज संक। सैप यानी जैसे पौधों में जो सैप होता है, जो उनका मेन लिक्विड जिसमें उनकी जान होती है, तो वो कह रहे हैं कि जो दुनिया का सैप है वो सब संक यानी अंदर डूब चुका है। द जनरल बाम द हाइड्रोप्टिक अर्थ हैथ ड्रंक। और जो धरती भी है वो उस लिक्विड पे ड्रंक हो चुकी है, यानी नशे में हो चुकी है। विदर एज टू बेड्स फीट लाइफ इज श्रंक। विदर यानी क्या या कहाँ। तो जैसे कि बिस्तर के पैरों के पास जैसे हमारे पैर गोल करके सो जाते हैं, वैसे ही लाइफ भी एकदम श्रिंक हो चुकी, छोटी छोटी करके जिंदगी खत्म, श्रिंक हो चुकी है। डेड एंड इंटर्ड येट ऑल दी सीम टू लाफ। डेड यानी मर चुके हैं, इंटर्ड यानी मरने के बाद जिसे उन्हें कॉफिन में या उस जगह के अंदर रखा जाता है जहाँ पे डेड बॉडीज रखते हैं, वहाँ पे उस तरीके से उसको मर के उनको वहाँ रख दिया गया है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये सब हंस रहे हैं।
कैसे हंस रहे हैं? कंपेयर्ड विद मी। तो कह रहा है कि यहाँ अभी हमने जितनी भी इमेजरी यहाँ पे देखी उससे हमें पता चल रहा है कि जो है सब कुछ बहुत दुख दर्द भरा, सब कुछ सैड सा है, लेकिन पोएट कह रहा है कि फिर भी मेरे कंपैरिजन में तो ये लोग हंस ही रहे हैं। हु एम देयर एपिटाफ, यानी मैं इनका एपिटाफ हूँ। अब एपिटाफ यानी जब किसी की मौत हो जाती है और हम उन्हें दफनाते हैं, तो दफनाने के बाद जो एक स्टोन का तरीके का ऊपर रहता है उनकी डेड बॉडी के ऊपर, जिस पे लिखा रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है सारा कि ये कौन था, इसकी मौत कैसे हुई, सब कुछ लिखा होता है। तो वो जो है वो सैडेस्ट पार्ट होता है किसी की डेड बॉडी, क्योंकि हमें किसी के होता है, क्योंकि एपिटाफ पे लिखा होता है कि एक्चुअली इनकी लाइफ में क्या हुआ था, जिसको पढ़ के हमें ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो सैड है, लेकिन ये फिर भी हंस रही हैं मेरे कंपैरिजन में, क्योंकि मैं उन सब का एपिटाफ हूँ। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। स्टडी मी देन हु शैल लवर्स बी। तुम लोग मुझे पढ़ो, तुम लोग जो प्यार करने वाले बनोगे, तुम लोग जो लवर्स बनोगे। एट द नेक्स्ट वर्ल्ड दिस दैट इज एट द नेक्स्ट स्प्रिंग। तुम लोग कब लवर्स बनोगे? अगली दुनिया में, यानी कि अगले स्प्रिंग में। स्प्रिंग यानी वो मौसम जहाँ फूल वूल खिलते, बहारें आ जाती हैं, बाहर का मौसम। फॉर आई एम एवरी डेड थिंग, क्योंकि मैं हर एक मरी हुई चीज़ हूँ। मैं मर चुका हूँ, मैं मरी हुई चीज़ हूँ। इन लव रॉट न्यू एल्केमी। एल्केमी यानी जो पुराने टाइम पे जो केमिस्ट्री होता था उसका एक ब्रांच आप समझ लीजिए कि वो एल्केमी है। और रॉट यानी जब हम मेटल्स के साथ इधर उधर उनको मारते पीटते हैं ताकि कुछ हमें नया सामान मिल सके, तो वो मेटल की उसकी बात कर रहे हैं रॉट। तो मैं क्या हूँ? मैं प्यार का वो मेटल हूँ, केमिस्ट्री हूँ। फॉर हिज आर्ट डिड एक्सप्रेस, जिसने कि अपनी कला से एक्सप्रेस किया। आर्ट क्योंकि वो एक पोएट है, राइट, तो उन्होंने अपनी आर्ट से एक्सप्रेस किया है। अ क्विंटेसेंस इवन फ्रॉम नथिंगनेस। क्विंटेसेंस यानी परफेक्ट एग्जाम्पल, जो परफेक्शन होता है। तो कुछ नहीं, नथिंगनेस यानी जहाँ कुछ नहीं है, उसका भी मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ। फ्रॉम डल प्रिवेशंस। प्रिवेशन यानी वहाँ जहाँ पे बेसिक खाना पीना नहीं मिल रहा है, लोग भूखे प्यासे हैं, वो प्रिवेशन। तो डल प्रिवेशन से एंड लीन एम्प्टीनेस यानी पतली जो एम्प्टीनेस खालीपन है वहाँ तक। ही रूइंड मी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। एंड आई एम री बिगॉट। और बिगेट यानी जो जैसे कोई आदमी है वो किसी बच्चे को जन्म देता है ताकि उनका जो वंश है वो आगे बढ़े, तो उसे हम बिगेट कहते हैं। तो कहता है कि मैं भी री बिगॉट हुआ हूँ। किससे? किससे मैं पैदा हुआ हूँ? ऑफ एब्सेंस यानी जो वहाँ नहीं है। डार्कनेस, डेथ, ये तीन चीज़ें आप देख रहे हैं, एब्सेंस, डार्कनेस, डेथ। ये सब चीज़ें भी सैडनेस को डिपिक्ट कर रही हैं। थिंग्स विच आर नॉट, ये चीज़ें जो है ही नहीं। अब पूरी पोएम में समझ में आ रहा है आपको कि कितना दुख दर्द वहाँ भरा हुआ है। ऑल अदर्स फ्रॉम ऑल थिंग्स ड्रॉ ऑल दैट्स गुड। और बाकी चीज़ों से वो लेते हैं जो कि अच्छा है। अब वो अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं। लाइफ, सोल, फॉर्म, स्पिरिट्स, वेंस दे बीइंग हैव, जब उनके पास ये है। आई बाय लव्स लिम्बेक एम द ग्रेव। लिम्बेक यानी निकल जाना, कहीं से निकल जाना। तो लेकिन जो मैं हूँ, मैं प्यार से निकल के ग्रेव यानी जहाँ किसी लाश को दफनाते हैं, किसी के मरने के बाद उनको दफनाते हैं, वो उसकी ग्रेव हो जाती है। मैं वहाँ से निकल के ग्रेव बन चुका हूँ। किसकी ग्रेव? आई एम द ग्रेव ऑफ ऑल दैट्स नथिंग, उस सब का जो कुछ है ही नहीं। ऑफ्ट अ फ्लड, ऑफ्ट यानी ऑफन यानी बहुत बार। ऑफ्ट अ फ्लड हैव वी टू वेप्ट, हम दोनों ने ऐसे बाढ़ की तरह रोया, इतना रोया है कि समझ लो बाढ़ आ गई है। एंड सो ड्राउन द होल वर्ल्ड, और हमने पूरी दुनिया को डुबा दिया है। अस टू, हम दोनों। ऑफ डिड वी ग्रो, हम लोग बहुत बार ऐसे आगे बढ़े हैं। टू बी टू क्योसेस, क्योस यानी मेस, जो सब कुछ एकदम बर्बाद हो चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो हम दोनों वो हैं। वेन वी डिड शो केयर टू ऑट एल्स, जब हमने दिखाया कि हम केयर करते हैं। एंड ऑफन एब्सेंसेस, और बहुत बार एब्सेंसेस। विड्रू आवर सोल्स एंड मेड अस कैरकेसेस, तब हमने अपनी आत्माओं को वापस ले लिया। अब इस लाइन को अगर हम ध्यान से समझें, विड्रू आवर सोल्स एंड मेड अस कैरकेसेस, तो सबसे पहले मैं बता दूं, कैरकेस यानी डेड बॉडीज़। तो डेड बॉडीज़ को अगर हम इंसान की डेड बॉडी की बात करें तो हम उसे कहेंगे कॉर्प्स, क्योंकि इंसान की डेड बॉडी है तो उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाएगी, इसलिए उसके लिए वर्ड है कॉर्प्स। कैरकेस यानी जानवर की डेड बॉडी जो पड़ी हुई है कहीं, जिससे किसी को मतलब नहीं है। तो हम कभी भी इंसानों के लिए कैरकस नहीं यूज़ करते, लेकिन पोएट यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि हमारी बॉडीज़ हमारी सोल के बिना कितनी व्यर्थ हैं, इसीलिए वो उन्हें जानवरों की डेड बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कैरकस से। तो वो कह रहे हैं कि जब हम दोनों साथ में नहीं हैं
तो हमारे शरीर से हमारी आत्माएं निकल के एक दूसरे से ऊपर मिल जाती हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो ऐसे कैरकस की तरह पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी आत्माएं उससे निकल चुकी हैं। withdrew our souls and made us carcasses. नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। बट आई एम बाय हर डेथ विच वर्ड्स रॉन्ग हर। अब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी मौत से, लेकिन वो कह रहा है कि मौत जैसा वर्ड मैं यहाँ यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो गलत होगा। अब इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हो सकता है कि ये जो पोएम है, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि वो इस इंसान को, इस लूसी को, जो भी है इस औरत को, वो मिस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मरी नहीं है, हो सकता है कि वो मरी नहीं है, वो सिर्फ इनसे दूर हो गई है। और वो जो इनका दूरी है इसको दिखाने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो अब वो उसकी वापस से मैं लाइन रीड करती हूँ। बट आई एम बाय हर डेथ विच वर्ड्स रॉन्ग्स हर, ऑफ द फर्स्ट नथिंग द एलेक्सीर ग्रोन। एलेक्सीर यानी अमृत, जिसको पी के कोई मरता नहीं, कोई भी मैजिकल पोशन आप समझ लीजिए, वो एलेक्सीर। वर आई अ मैन दैट आई वर वन। अगर मैं आदमी होता, अगर मैं एक आदमी होता, आई नीड्स मस्ट नो, तो मुझे पता होता, आई शुड प्रेफर, मुझे पता होता कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ। इफ़ आई वर एनी बीस्ट, या फिर मैं कोई राक्षस होता। सम एंड्स सम मीन्स, या प्लान्स या स्टोन्स डिटेस्ट। अब उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान है कि वो राक्षस है, क्योंकि वो कह रहा है कि इवन प्लांट और जो पत्थर है इनमें भी नफरत होती है, इनमें प्यार होता है। ये स्टोन्स डिटेस्ट एंड लव, ऑल सम प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट। हर किसी में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की प्रॉपर्टीज तो होती है, कुछ तो वो करते हैं, या तो वो प्यार करते हैं या तो वो नफरत करते हैं। एन ऑर्डिनरी नथिंग वर, और मैं जो कि एक बहुत ही आम सा कुछ नहीं हूँ। एज अ शेडो अ लाइट एंड अ बॉडी मस्ट बी हेयर। अब वो बता रहे हैं कि इवन एक परछाई बनाने के लिए भी एक लाइट का सोर्स और एक बॉडी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं तो वो शैडो से भी गया बीता हूँ, मेरे पास तो वो भी नहीं है। बट आई एम नन, वो कह रहा है कि लेकिन मैं तो वो भी नहीं हूँ। नॉर विल माई सन रिन्यू, मेरा सूरज जो है वो कभी रिन्यू नहीं होगा, वापस से नहीं चमकेगा, वो वापस बन के नहीं आएगा। यू लवर्स, तुम लवर्स, फॉर हु सेक द लेसर सन, तुम्हें कम से कम थोड़ा सा सूरज तो मिला है। एट दिस टाइम टू द गोट इज रन टू फेच न्यू लस्ट, तुम्हारे लिए वो नया लस्ट, नया प्यार, प्यार करने की क्षमता, वो सब वो लेके आएगा। एंड गिव इट टू यू, और वो ये सब लाके तुम्हें दे देगा। एन्जॉय योर समर ऑल, तुम लोग सब अपने समर को एन्जॉय करो। सिंस शी एन्जॉयज हर लॉन्ग नाइट्स फेस्टिवल, अब वो शी की जहाँ बात कर रहे हैं वो लूसी की, सेंट लूसी जो है उनकी बात कर रहे हैं, और वो साथ ही अपनी जिसको भी वो मिस कर रहे हैं, जिसके लिए भी ये पोएम डेडिकेटेड है, उसकी भी वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तुम लोग तो सब एन्जॉय करो, तुम्हारे हिस्से में एटलीस्ट थोड़ा सा सूरज तो आया है, जबकि मेरी जो, जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, मेरी जो बिलवड है, वो ये लॉन्ग नाइट का फेस्टिवल एन्जॉय करे, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा है इस लंबी दर्द भरी रात में। लेट मी प्रिपेयर टूवर्ड्स हर एंड लेट मी कॉल, तो मुझे उसके लिए तुम प्रिपेयर करने दो और मुझे बुलाने दो। दिस आर हर विजील, लेट मी कॉल दिस आर हर विजील, यानी मुझे इस घंटे को उसका विजील कहने दो। विजील यानी एक ऐसा टाइम जो हम रात भर जाग के निकाल देते हैं देखने के लिए, जैसे कि कुछ हो तो नहीं रहा। अगर जैसे वॉचमैन है वो देख रहा है, या फिर कोई जानवर है वो दूसरे जानवर को मारने के लिए रुका हुआ है कि अब मैं इसे मारूंगा, उस तरीके से। तो मैं भी ये जो समय है इसको मैं उसके विजील के लिए डेडिकेट करता हूँ। एंड हर ईव, और उसका जो ओकेशन है उसके लिए मैं ये सब लगा दूंगा। सिंस दिस बोथ द ईयर्स एंड द डेज डीप मिडनाइट इज, और अब वो ये कह रहा है क्यों मैं ये सब क्यों करूँगा, क्योंकि ये पूरे साल का और पूरे दिन का मिडनाइट है, क्योंकि वो इस पूरे दिन को साल का नाइट कह रहे हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी रात है। तो मैं ये सब करूँगा क्योंकि ये ना ही सिर्फ इस साल का और बल्कि इस दिन का भी मिडनाइट है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी मेलंकोलिक है, वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा सुनते हुए भी कि सारे इमेजरी सब कुछ काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन ये सारे इमोशंस तो इंसानों में ही होते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा तो नहीं कह सकते। तो उनके मन में जो भी कुछ था उन्होंने वो बाहर निकाला। और आप जैसे कि जानते हैं, जैसे मैंने अपने जॉन डॉन की लाइफ के बारे में जब जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया कि जॉन डॉन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं। उनके माँ बाप की डेथ से, उनके भाई की डेथ, प्लस उनकी वाइफ से उनकी शादी हुई तो उनको जेल में तक डाल दिया गया। तो उन्होंने इतना कुछ देखा है
कि ये स्पेसिफिकली किसके लिए डेडिकेटेड है। उनके जीवन में इतने दुख थे कि हम बता नहीं सकते कि ये स्पेसिफिकली किसको लेके डेडिकेटेड है, बट फिर भी ये पोएम मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई और समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पोएम कैसी लगी।